प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू है जो CNN को उन्होंने अभी से थोड़ी देर पहले दिया, अफ़गान इशू के ऊपर एक अहम बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि दुनिया को चाहिए कि वो तालिबान को इंसेंटिवाइज़ करें ताकि वो अपनी हुकूमत को इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, सही रास्ते पे वो आगे चलें, जिसके नतीजे में वहाँ अमन मुमकिन हो सके। बाहर से बैठ के आप उनको डिक्टेट नहीं कर सकते। सुनिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा क्या। It's worrying. Afghanistan is on a historic crossroads. One, if it goes well, and we pray that this works in the direction of peace after 40 years in Afghanistan, if this Taliban hold all of Afghanistan, and if they can sort of now work towards an inclusive government, get all the factions together, Afghanistan could have peace after 40 years. But if it goes wrong, and which is what we are really worried about, it could go to chaos, the biggest humanitarian crisis, a huge refugee problem, unstable Afghanistan, and the possibility of, again, terrorism from Afghanistan soil. जी, ये प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा मैंने दिखाया। डिटेल्ड इंटरव्यू CNN ने आज जारी किया। जो हमारा मेन टॉपिक है उसी की तरफ वापस आऊँगा। फ़ारूक साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज एक पिटीशन आई थी और जो अदालत के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला का फ़ैसला है, बड़ा अच्छा उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, क्योंकि अभी तक फ़ैसला पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट ने फ़ैसला करना है। तो वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट कानून साजी करते हुए तमाम खदशात का जायज़ा ले। जितने इश्यूज़ हैं अपोजिशन के, आई होप कि आप उससे बाखबर होंगे। तो पार्लियामेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ कि पार्लियामेंट इसके ऊपर दे शुड कम अप एंड होपफुली विद ए कंसेंसस। दूसरा, वो कह रहे हैं कि EVM पर पार्लियामेंट जो भी फैसला करेगी वो अवाम के बेहतरीन मुफाद में होगा। पार्लियामेंट से फैसला आएगा तो यकीनन वो पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में ही जाएगा। मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की आइनी ज़िम्मेदारी है। मेनली तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की, ये भी किसी और को शिफ्ट नहीं की जा सकती। तो आपको ये 2-3 पॉइंट्स को सामने रखते हुए अपोजिशन को इंगेज करना चाहिए और अपोजिशन को भी इंकरेज करना चाहिए कि आए साथ लेके आगे चलते हैं। देखें, हम ऑपोजिशन को आज भी हम इनको इनकरेज करते हैं, आपके शो के तवज्जुह से भी हम इनको इनकरेज करते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर हम ये कहते हैं कि आप हमारे ऊपर जितनी तनकीद करनी है करें, आप हमारी मुखालफत करना चाहते हैं करें, जलसे करने हैं, जलूस करने हैं, अदम एतमाद, लॉन्ग मार्चेज, इस्तीफ़े, व्हाटएवर जो आप करना चाहते हैं वो आप करें। लेकिन अल्टीमेटली जमहूरी प्रोसेस के तसलसल के लिए ज़रूरी है साफ़ और शफाफ इंतखाबात, और वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की आइन के आर्टिकल 218 के तहत उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन आई हुई है कि आप साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कोई पत्थर का ज़माना नहीं है, यहाँ पर तो ओवरनाइट टेक्नोलॉजीज़ चेंज होती हैं। आए रोज़ आपके इल्म में है कि नई से नई जो है वो नॉलेज इकॉनमी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही होती है। ये हमें कहते हैं कि जी 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे। जब 20 साल 30 साल लगे थे तो उस वक्त टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा स्लो था। आज चीज़ें वो नहीं हैं, आज चीज़ें बदल चुकी हैं। तो लिहाजा मैं जब इनको कहता हूँ कि ग्रो अप हो जाए मेंटली, तो उस वक्त मैं ये भी दरख्वास्त कर रहा होता हूँ कि आप इस सिस्टम के साथ अपने आप को आप लेकर चलें। इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। आप डिनाइल के मोड के ऊपर जो है वो नहीं रह सकते। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये बात की है कि EVM का जो इस्तेमाल जो है वो कोई खलाई अमल नहीं है। उनको खलाई अमल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ गया। उनको ये कहना पड़ा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो काबिल इस्तेमाल नहीं हो सकती। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में हो रही है। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, EVM को छोड़ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने को तैयार नहीं होते। ये जो 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो $30 अरब सालाना पाकिस्तान को ये भेजते हैं, जिस इलेक्शन एक्ट को 2017 में मुतफ़िका तौर पे ये कहते हैं पास हुआ, उसकी शिक नंबर 103 के अंदर EVM का इस्तेमाल लिखा हुआ है। उसकी शिक नंबर 94 के अंदर बैरून मुल्क लोगों को वोटिंग राइट देने का लिखा हुआ है।